जिस तरीके से उनकी तस्वीरों को फेंका गया, पांव तले उनको रौंदा गया, मेरे माता पिता के बिस्तर के ऊपर जूते चप्पल पहनकर, केंद्र सरकार में मौजूद मंत्री जो स्वयं रामविलास पासवान जी के नाम पर मंत्री बने हुए हैं भैया, और क्या आधार था उनका मंत्री बनने का, बताएं मुझे। उनके भगवान जिनको वो कहते थे, उनके मंदिर को जब ध्वस्त किया गया है, उस पर वो इस तरीके से खामोश है, सिर्फ एक मंत्री पद के लालच में ना। दिल्ली में सरकारी आवास खाली करने के बाद चिराग पासवान केंद्र सरकार पर बेहद नाराज हैं। जिस तरह से उन्हें बंगले से निकाला गया और जिस तरीके से भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों को घर से बाहर फेंका गया, उस पर हर कोई आपत्ति जता रहा है। चिराग ने इशारे में चाचा पशुपति पारस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो हमारे पिता के दम पर मंत्री बने हुए हैं, वो एक शब्द नहीं कह रहे। कहीं न कहीं ये इशारा है अपने चाचा पशुपति पारस पर है। भाई जो ऑडियो वायरल हो रहा है, ऐसा उसमें क्या वायरल हो रहा है जो हम वीडियो पे नहीं बोले हैं? भाई नीचे करो माइक सब। जो बातें हम आप सबके कैमरे पे पिछले 3 दिन से बोल रहे हैं, वही बात तो हम ऑडियो में भी बोल रहे हैं। तो दोनों में वायरल हो रहा है, इसमें इतना परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। शब्दावली हमारी सेम है, और यही बातें कल हम हाजीपुर भी गए थे, वहाँ पर भी एक समारोह में भी यही बातें हम वहाँ पर भी रख के आए हैं। भाई जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। केंद्र में जो मंत्री बैठे हैं, जिनकी कृपा से आदरणीय चाचा जी पशुपति कुमार पारस जी केंद्र सरकार में वो मंत्री हैं, उसी सरकार की फैसले की वजह से जिस तरीके से महापुरुषों का अनादर हुआ, मेरे पिता मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तस्वीरों को बाहर फेंका गया। भाई हम तो दोपहर में ही घर से निकल गए थे। उसके बाद जिस तरीके से उनकी तस्वीरों को फेंका गया, पांव तले उनको रौंदा गया, मेरे माता पिता के बिस्तर के ऊपर जूते चप्पल पहनकर, भाई घर खाली कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बार बार इस बात को बोला है कि अगर आप नहीं करवाते तो 2 दिन में, मैं तो भाई एक रात पहले घर खाली कर ही रहा था ना, 29 तारीख रात को, तो मैं तो वैसे ही घर खाली कर देता। बट घर खाली कराने का एक तरीका होता है। इस तरीके से महापुरुषों का अपमान कर कर, और उस अपमान पर जो लोग खामोश हैं, तकलीफ मुझे उस बात की है जो लोग खामोश है। भाई कई ऐसे विरोधी हैं जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर पर फ़ोन किया है, कम से कम उन्होंने अपनी संवेदना तो प्रकट की। भाई जनता दल यूनाइटेड के भी बहुत लोग हैं, बहुत इनके नेता हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि ये तरीका सही नहीं था, जो कि स्वाभाविक है, प्रक्रिया से ऐतराज़ नहीं, पर तरीका गलत था। भाजपा के कई हैं जिन्होंने किया, मैं धन्यवाद दूंगा तेजस्वी जी का, उनकी पार्टी का। मैं कांग्रेस के तमाम लोगों का धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उन्होंने जिस तरीके से भाई संविधान निर्माता, उनकी प्रतिमाओं को खंडित किया गया। मेरे घर के कोने कोने में ऐसे महापुरुषों की तस्वीरें, मूर्तियां लगी हुई थी, जिस तरीके से उसको सड़क पर फेंका गया, उस पर जिस तरीके से केंद्र सरकार में मौजूद मंत्री जो स्वयं रामविलास पासवान जी के नाम पर मंत्री बने हुए हैं भैया, और क्या आधार था उनका मंत्री बनने का, बताएं मुझे। आपके भाई अपने आप को स्वतः उत्तराधिकारी वो घोषित करते हैं, और उसके बाद आज जब उनके भगवान जिनको वो कहते थे, उनके मंदिर को जब ध्वस्त किया गया है, उस पर वो इस तरीके से खामोश है, सिर्फ एक मंत्री पद के लालच में ना, कि भाई हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे कुछ करेंगे तो हमको मंत्री पद से हटा देगा। भाई ऐसे कितने मंत्री पद को हमारे नेता ने लात मारी, ठोकर मारी। मैंने स्वयं ने 2020 में अगर मैं नतमस्तक रहता इन लोगों के सामने, तो आज मैं स्वयं मंत्री होता। पर मंत्री बनने का लालच ना मुझे है, ना मेरे परिवार में किसी को है, ना मेरे पिता को कभी रहा था। और आज जिस लालच में आप अपने भगवान का अनादर होते हुए आप देख रहे हैं, और यही तमाम बातें, और बल्कि आज आपके माध्यम से मैं बोलूँगा कि भाई खास तौर पर पासवान समाज इस बात को देखे कि भाई किस तरीके से रामविलास पासवान जी का अनादर हुआ है, और उनके छोटे भाई जो अपने आप को उनका उत्तराधिकारी बोलते हैं, क्या इस अनादर पे उनका खामोश रहना उचित है? पासवान समाज ये देख रहा है, दलित समाज ये देख रहा है, और ख़ास तौर पर मेरे नेता, ना सिर्फ पासवान समाज, ना सिर्फ दलित समाज, बल्कि हर जात में, हर धर्म में उनको मानने वाले, उनमें आस्था रखने वाले लोग हैं। हर कोई ये देख रहा है। भाई मुझे तो पिछले 3 दिन से यही ना फ़ोन मैसेजेस आ रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे नीचे कमेंट्स पढ़ लीजिए भाई, आप ही लोगों के वीडियो पे, और इन लोगों के वीडियो पे भी पढ़ लीजिए। जो ट्वीट ये लोग कर रहे हैं, या जो बातें पशुपति कुमार पारस जी और बाकी उनके जो सांसद लोग कर रहे हैं, उनके नीचे कमेंट पढ़ लीजिए, उसी से ही जनता की नब्ज आपको पता चल जाएगी। बिहार में 24 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है एमएलसी का, क्या लगता है?
भाई 24 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है, जिसमें 6 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ रही है। मैं अपनी सीटों के बारे में कहूँगा, एक तरफ जहाँ मुझे विश्वास है कि हमारे प्रत्याशी ये चुनाव जीतेंगे, जिस तरीके से जन समर्थन, जो जनप्रतिनिधि इसमें मतदाता होते हैं, उनका रुझान, जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और पार्टी की सोच बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के साथ देखने को मिल रहा है, वहीं इस बात की मैं निंदा भी करूँगा कि जिस तरीके से मेरे एक प्रत्याशी जो कि कोसी जोन से जो चुनाव लड़ रहे हैं, छतरी यादव उनको कहा जाता है, गंगा सागर जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, गंगा सागर उर्फ छतरी यादव जी, जो कि सहरसा मधेपुरा से जो चुनाव वहाँ से लड़ रहे हैं, उनके साथ जिस तरीके से जानलेवा हमला कल रात उनके ऊपर किया गया। आप अगर तस्वीरें देखेंगे, गाड़ी स्कॉर्पियो जिस तरीके से, उनकी जो भी गाड़ी थी वो जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है, रात में उनको होश नहीं आया है, तो जिस तरीके से उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, भाई राजनीति में आप नीतियों का विरोध कीजिए ना, एक दूसरे का मौखिक आप विरोध कीजिए, पर इतना डर कि उनके ऊपर आप जानलेवा हमला करा दें, इतना डर कि आप व्यक्ति को आप समाप्त ही कर दें, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और बिहार की जनता ये देख रही है भैया कि हम लोगों के ऊपर एक के बाद एक किस तरीके से, भाई चिराग पासवान का कसूर आज की तारीख में क्या बताएं ना, कि मैं बिहार के लिए लड़ रहा हूँ, बिहारियों के लिए लड़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो वहीं राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक चिराग पासवान से मिलने उनके आवास पहुंचे। करीब घंटे भर हुई मुलाकात के बाद श्याम रजक ने कहा कि चिराग पासवान का दिल्ली में जिस तरह से अपमान किया गया है वो गलत है। रामविलास पासवान गरीबों के मसीहा थे। रामविलास जी हमारे बड़े भाई की तरह रहे। जिस तरह उनको घर से बेदखल किया गया, जिस तरह से वहाँ दलित नेताओं के चित्र मूर्ति के साथ अपमान किया गया, इससे चिराग पासवान जी मर्माहत रहे हैं। उस मर्माहत पर मैं उनके दुख में शेयर करने के लिए आया। उपचुनाव है, चिराग की पार्टी नहीं लड़ रही है, क्या यहाँ कोई राजनीति बात नहीं चाहते हैं कि चिराग पासवान आप लोग प्रचार करें आप लोग के लिए? नेचुरल है। आज देश में दो धारा है, एक तरफ मनुवादी लोग हैं और एक तरफ देश में जो सब लोग कुचले गए हैं वो लोग हैं। हम चाहेंगे कि सारी शक्तियाँ जो मनुवाद के खिलाफ है वो सब लोग एक साथ हों, एक साथ मिल करके इस मनुवादियों को परास्त करने का काम। 24 की तैयारी हम लोग की मजबूती के साथ है। एकजुट होकर तैयार हैं आप? हम चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ सारी शक्तियां जो बीजेपी के खिलाफ है, मनुवाद के खिलाफ है, इस राष्ट्र के द्रोही लोगों के खिलाफ है, जो यहाँ पर मनुवाद की संस्कृति लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को एकजुट करके और उसको परास्त करने का काम करें। पासवान के साथ जो हुआ और जो कुछ हो रहा, लगता है बीजेपी भी भूमिका में है, लेकिन निश्चित रूप से बीजेपी की वहाँ सरकार है, वहाँ उनके विभाग हैं, उन लोग की भागीदारी निश्चित है। उनके बिना कुछ हो सकता है क्या? इतने दिनों तक वो जैसा कह रहे थे कि उनको आश्वासन दे रहे थे और तुरंत उनको इस तरह से घटना हुआ। उस मकान को रखना नहीं चाहते। हम लोग की इच्छा थी, हम लोग की भी, जो हम लोग उन पार्टी के नहीं हैं, कि रामविलास जी वहाँ पर कई वर्षों से रहे, उनको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए और वो मकान को राष्ट्रीय स्मारक रामविलास जी के नाम पर होना चाहिए। रामविलास जी की प्रतिमा दिल्ली में किसी बड़े स्थल पर लगना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर संसद भवन में रामविलास जी की तस्वीर लगनी चाहिए। रामविलास जी कोई ऐसे वैसे नहीं थे। जब बड़े मनुवादियों का वो लगा सकते हैं तो एक दलितों के सबसे बड़े प्रणेता, भाई अंबेडकर और कांसीराम के बाद कोई एक नेता पैदा हुआ, वो रामविलास पासवान है। तो रामविलास जी को क्यों नहीं? ये वो दलित विरोधी है बीजेपी, और दलितों को अपमान करना उनका कर्म रहा। वैशाली में उन्होंने समर्थन दिया है, क्या लगता है? मैं तो विजय रथ को रोक सकते हैं आप लोग? विजय रथ तो ऐसे भी रुकने वाला है। इस राज्य और देश की जनता सड़क पर है और जब सब लोग एक साथ होंगे तो और उसमें गति आएगी। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिव्यांगत एलजेपी नेता रामविलास पासवान के बंगले को खाली करवाने के बाद बिहार में सियासी बवाल शुरू हो गया है। 12 जनपद बंगले को खाली कराने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। वीडियो में देखा गया है कि बंगला खाली कराने के दौरान भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और खुद रामविलास पासवान की तस्वीर को सड़क पर फेंक दिया गया था। मूर्ति को सड़क पर फेंके जाने का कई नेताओं ने विरोध करते हुए कहा था कि ये दलितों का अपमान है। पटना से अभिषेक की रिपोर्ट।